how to solve this question? So first of all, you should find out the dimension. What will be the dimension of the capacitor of capacitance 1 farad? Then we have to find out the volume of this box. If the volume of the capacitor will be greater than this, then we cannot keep the capacitor inside the box. So how to find out the dimension of this capacitor? 1 farad capacitance का capacitor कितना बड़ा होगा कैसे निकालेंगे? इसके लिए द फॉर्मूला है C इज इक्वल टू व्हाट इज द कैपेसिटेंस अपन कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये फार्मूला ये हम लोग कर चुके हैं पहले से, ठीक है। तो सपोज हम डी लेते हैं, जैसे मिनिमम लिया जाता है डी को, अगर हम 10 सेंटीमीटर सपोज ले लेते हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। जो आप ये जो कैपेसिटर है ऐसे बना रहता है ना, देयर आर टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द प्लेट। अगर एरिया ऑफ द प्लेट इससे ग्रेटर आ गया तो वी कैन नॉट कीप द कैपेसिटर। तो व्हाट विल बी ए देन? ए कैसे निकलेगा? सी इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस कितना दिया है, कितना कैपेसिटेंस के कैपेसिटर है 1 फेराड। डी कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.854 इंटू 10⁻12 दिस मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलना समझ में आएगा तो। चंद्रप्रभा बताओ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम रफली इसका सीधा मैग्नीट्यूड में जाते हैं। ये 8.854 को छोड़ो, ऊपर में कितना हो गया 10⁻⁻1 और नीचे में होगा 10⁻12, मतलब 10⁻11 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये एरिया है। अब अगर स्क्वायर ले सकते हो या रेक्टेंगल ले सकते हो, किसी में भी लेंथ इंटू, अगर रेक्टेंगल लोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, अगर स्क्वायर लोगे तो एल स्क्वायर होगा। मतलब साइड स्क्वायर अगर 10⁻11 या 10⁻10 ही ले लो तो एल कितना आ जाएगा 10⁵ मीटर आ रहा है। हाँ बताओ आप। अच्छा हाँ, ठीक ठीक। मतलब जो कैपेसिटर का, अगर हमें ये कैपेसिटर का प्लेट को अगर स्क्वायर फॉर्म में सोचूं तो कितना मीटर आ रहा है उसका लेंथ और ब्रेड्थ 10⁵ मीटर, 1 लाख मीटर। तो 1 लाख मीटर लेंथ और 1 लाख मीटर ब्रेड्थ का अगर दो प्लेट होगा, और ऐसा अगर हम एक कैपेसिटर बनाएंगे तब जाके उसके कैपेसिटेंस 1 फेराड होगा। सो दिस क्वेश्चन कम्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। द डायम, तो इस जो बॉक्स था 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 20 मीटर, इसमें आओगे तो कोई भी सोचेगा कि 10 मीटर लेंथ, ये तो काफ़ी बड़ा बॉक्स है, मतलब हमारे घर इतना बड़ा हो गया है, 10 10 मीटर तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 1 फेराड का कैपेसिटर तो आराम से आ जाएगा अंदर, ऐसे सोचोगे। लेकिन इसका लेंथ और ब्रेड कितना आ रहा है 1 लाख मीटर, सो 1 फेराड बोलने से बहुत ज़्यादा होता है। ये समझ में है? सो दिस टाइप ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस यू शुड सॉल्व। अब हम और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, उसको आप लोग पेन और कॉपी पकड़े ना साथ में, तो उसको सॉल्व करना। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मेरे साथ लिखो, फिर मैं 2 मिनट टाइम दूंगा उसमें सॉल्व करना है। पहले एक इजी क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड both the plates are separated by a distance 1 मिलीमीटर सपोज। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द कैपेसिटेंस। सेकंड क्वेश्चन है इफ इट इज connected to a battery of 10 volt
कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड। हाँ पीयूष साहब। अच्छा मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को। वीडियो। अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। The area of each plate of a parallel plate capacitor is 2 centimeter square and both the plates are separated by a distance 1 millimeter. Find out the capacitance. If it is connected to a battery of 10 volt, calculate the energy stored. This is the simplest question. इसको जल्दी से सॉल्व करो। प्रिंसिपल सर आए तो फिर हो गया, बन गया। हाँ नहीं कुछ बोलो, बन गया नहीं? अभी बताया था ना नहीं बना, तो भी जोर से हाँ बोलना है बोल के। हाँ बन गया। कौन बोल रहे हैं? पीयूष। धृति का बन गया। धृति बताओ बेटा कितना हो गया? अच्छा तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो एप्सिलॉन नॉट आप लिए होंगे 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 लिए होंगे। हाँ -4। डिस्टेंस कितना दिया था? डिस्टेंस आपका था 1 मिलीमीटर। 10 टू द पावर -3। 8.854 इंटू 10 टू द पावर इंटू 2 है ना, -16, 10 टू द पावर -13, तो ये हो जाएगा होगा 16.708 इंटू 10 टू द पावर -13, और you can tell 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड। सही है गलत है ये? धृति का भी सही आया था। उसमें देखना फिजिक्स में जो कन्वर्सन ऑफ यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो यू हैव टू कम टू एसआई यूनिट। मीटर स्क्वायर में आना पड़ेगा। मिलीमीटर में दिया है तो मीटर में आना पड़ेगा। ग्राम में दिया है तो केजी में आना पड़ेगा। उसको ध्यान, उसी में गलती हो जाता है। ठीक है। कैपेसिटेंस ठीक है। 17 है क्या? ये मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया। 8 हाँ 17, सॉरी, वेरी गुड। 17 हो जाएगा, 1.7 होगा। 1.7 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है। सो एनर्जी स्टोर कितना होगा? हाफ सी वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो हाफ सी वी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू वी स्क्वायर। वी कितना दिया गया था? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट दिया था ना, तो 10 इंटू 10 हो गया 100। तो ये हो जाएगा आपका 0। ये इसको कैंसिल कर देते हैं। ये 5, 0.53 ना, 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10, और 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 जूल। ठीक है, देख लो सबको समझ में आया नहीं, पहले बता दो। पीयूष आ गया समझ में? पीयूष ठीक है, ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था।
इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। सपोज देयर आर टू प्लेट्स, both are positively charged. Here the surface charge density is sigma 1, and there is another plate, this is also positively charged, and here the surface charge density is sigma 2. This is 6 ने sigma, ठीक है। The question is, suppose you take three regions A, B and C. Left side of the first plate, in between the two plate, and right side of the second plate. The question is, what will be the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर कैसे निकाला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव, जैसे मैं पॉइंट ए में निकाल रहा हूँ, सपोज यू टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा, दिस प्लेट विल रिपेल एंड दिस प्लेट विल ऑल्सो रिपेल, ये दोनों रिपेल करेंगे ना, तो दोनों में डायरेक्शन क्या हो गया, सेम आ गया। तो यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐड होगा। और अब इसको मैं अगर E1 लिखूँ, ये ए पॉइंट का E1 लिखूँ, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट, कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका हो गया सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका कितना है, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला। बी पॉइंट में क्या होगा, बी पॉइंट में अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, लेकिन क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ऑपोजिट हो जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, सिग्ने साइन जो है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और पॉइंट सी में क्या होगा, सपोज यू कीप ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर, तो दिस विल रिपेल, दिस विल ऑल्सो रिपेल, सेकंड प्लेट ऑल्सो रिपेल, तो व्हाट इज द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो गया। सेम डायरेक्शन होगा मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अरे मीटिंग से हट क्यों जा रहे हैं? अच्छा, तो मैं गलत पढ़ा देने को सोचा, फिर सही पढ़ा रहा हूँ ना, रुको देखते हैं। हाँ तो मैं इसलिए तो लिख रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ मेरा भी यहाँ पर दिक्कत, मेरा भी सिग्नल गायब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, E3 विल बी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इन बिटवीन द टू प्लेट क्या होगा, माइनस होगा, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट प्लेट एंड राइट साइड ऑफ द सेकेंड प्लेट क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये किसको समझ में नहीं आया, पूछो पहले। यहाँ पर मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 हो जाएगा, दोनों का चार्ज डेंसिटी, सपोज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो गया सपोज, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। इसमें आपका पहले, रुको मेरा ब्लूटूथ क्यों ऑन हो गया, ठीक है रुको। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जब निकाला जाता है, वी टेक ए टेस्ट चार्ज लेते हैं ना उसका डायरेक्शन जानने के लिए। तो सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, तो यू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए पॉइंट तो कहीं पर भी है, लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट ए है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये दोनों प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो बोथ विल रिपेल। रिपेल मतलब क्या हुआ, ये भी रिपेल किया, ये भी रिपेल का, डायरेक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये डायरेक्शन इधर, ये भी डायरेक्शन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो इधर रिपेल करेंगे ना दोनों, तो सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, प्लस। और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का क्या होगा, ऐड। लेकिन इन बिटवीन में क्या होगा, इफ इट टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर, तो ये रिपेल किया और ये भी रिपेल किया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ओपोजिट, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस।
ये समझ में है। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस। ठीक है, एक मिनट, कोई जुड़ने का कोशिश कर रहा लग रहा, मैं देखता हूँ थोड़ा। नहीं। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ सिग्मा वन इज इक्वल सिग्मा टू इज इक्वल सिग्मा। तो क्या होगा, ई वन क्या होगा बताइए। हाँ, ये सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। और ई टू क्या हो जाएगा, इन बिटवीन द टू प्लेट, जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया। और ई थ्री क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ये जो ई वन और ई थ्री आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है, समझ में आया। अब इसी में हम लेते हैं कि अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो तो क्या होगा। क्या हो सकता है बता सकते हो, सेम क्वेश्चन रहेगा। वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे, अरे मेरा वीडियो बंद हो जा रहा है। हाँ, उल्टा हो जाएगा। रुको, वीडियो चालू। वैल्यू जीरो, वैल्यू जीरो हो जाएगा, रुको मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज दिस इज योर फर्स्ट प्लेट which is positively charged having charge density sigma 1. This is another plate which is negatively charged having charge density sigma 2. ठीक है। तो the question is what will be the electric field at A, B and C. तो A में क्या होगा, if you put a unit positive charge here, this will repel and this will attract। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाए, सीधा मैं सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल सिग्मा वाला केस बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन हो मतलब माइनस हो जाएगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन बी पॉइंट में क्या होगा, बी पॉइंट में रिपेल किया और ये अट्रैक्ट किया, दोनों का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। सेम आने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई टू हो जाएगा आपका सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई थ्री क्या हो जाएगा अगेन, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, तो ये क्या अपोजिट हो गए, जीरो। मतलब दोनों अगर पॉजिटिवली चार्ज है दोनों प्लेट, तो बीच में जीरो होगा। और लेफ्ट और राइट साइड में क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो इन बिटवीन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ बताओ, कोई किसी को डाउट है पूछो। और लेफ्ट और राइट साइड में जीरो हो जाएगा। तो पॉजिटिव, दोनों प्लेट पॉजिटिव में जो हुआ वैसे सिचुएशन आएगा, लेफ्ट और राइट में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, बीच में जीरो हो जाएगा। ये कौन सा कैसे बताइए, ये क्वेश्चन है, ये हमारा कैपेसिटर है। देखो कैपेसिटर में आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, तो उसके बीच ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे पता चलता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अरे बताओ किसको, ये तो 11th में ही पढ़े थे। कैसे पता चलता है कोई चीज़ यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। नहीं नहीं नहीं, इसमें है सपोज कोई क्वांटिटी किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे एक्स इज इक्वल टू टी लिखा है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन 11th में पढ़े थे ना। एक्स इज इक्वल टू टी या टी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है, टाइम चेंज होते ही एक्स चेंज हो जाएगा, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म, वो वेरिएबल हो गया। लेकिन एक्स इज इक्वल टू 10 लिख दिया मैं, एक्स इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है,
एक्स का वैल्यू फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो 10 ही होगा, वो होता है यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज़ डिस्टेंस या टाइम ये सब के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो यह हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब मेरे ख्याल से हम लोग ये चैप्टर 2 का भी पूरा कवर कर लिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 था, स्टार्टिंग फ्रॉम, हम लोग तो पूरा पढ़ लिए जो लास्ट ईयर का सिलेबस था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें डिलीट हुआ है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तीनों को कंपेयर करके, तीनों को कंपेयर करके मतलब कौन कौन सा तीनों लास्ट ईयर में सिलेबस में क्या था, इस साल सिलेबस में क्या है, और इस साल सिलेबस में क्या डिलीट हुआ, तीनों को कंपैरेटिव देखेंगे, तब तक हमको समझ में आएगा क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। लेकिन एक चीज़, आपका बुक तो वही ओल्ड बुक है, तो आपको स्ट्रिक्टली एज पर सीबीएसई सिलेबस जो आपका न्यू सिलेबस दिया है 2020 2020-21 के लिए, उसी को ही फॉलो करना है। ठीक है। और उसका मैं वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब में सेंड करूँगा उसका कंपैरेटिव। और इसमें पहले हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़े, शुरू से आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो सब हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स में कूलॉम्स लॉ, पहले फोर्स बिटवीन टू चार्ज एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये सब किए थे। उसके बाद हम लोग आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज F/Q0। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डायपोल पढ़े, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। फिर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको पढ़े। फिर आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसका 4-5 प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज, कमिंग आउट ऑफ ए सरफेस परपेंडिकुलरली। ठीक है। उसके बाद गॉस लॉ, और उसका तीन एप्लीकेशन में से थर्ड एप्लीकेशन आपका सिलेबस में से हट गया है। फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन बस सिलेबस में है। ये था आपका चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, देन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या ज़रूरत आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, उसका डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसका सब न्यूमेरिकल किए। तो ये चैप्टर 1 और 2 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर करूँगा। और आप लोगों का चैप्टर 1 और 2 का आज कौन सा दिन है, थर्सडे है, तो मंडे को आप लोगों का 40 मार्क का टेस्ट होगा। ठीक है। 40 नंबर का टेस्ट होगा मंडे को। आप लोग चैप्टर 1 और 2 तैयारी करके रखेंगे, गूगल फॉर्म से ही होगा टेस्ट। ठीक है। हाँ बताओ। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ए पोटेंशियल, ए सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। और पूछ लो, और कुछ डाउट है तो। कोई डाउट नहीं। तो अभी पेपर का डिजाइन तो अभी बताया क्या, आपका इसमें क्या होता है, 20 मार्क का, जैसे एग्जाम में आता है 20 मार्क, 20 मार्क का एमसीक्यू आता है। देखता हूँ मैं, फिर भी नहीं, मैं देखता हूँ इस बार का क्वेश्चन पेपर का क्या दिया है। ठीक है। तो आज का क्लास को ही बंद करें फिर। इस एक क्लास का मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके भेज दे रहा हूँ, ताकि दूसरे बच्चे जो जुड़ नहीं पा रहे हैं वो भी जुड़ेंगे।
थैंक यू। आप अब आप लोग बाहर हो जाइए, फिर मैं इसको बंद करूँगा।